तो नेक्स्ट पार्ट बात नहीं करेगा भाई, प्ले। हाँ यार प्ले करो। मोटू क्या सीमा मेम साहब का मरे 6 महीना हो गए। हाँ यार। लेकिन बाबूलाल के जासूसी बढ़ते जा रही है। अपन लोगन का तो छोड़ो, अपने चोपड़ा साहब है ना, उन्होंने को बस शक ही रहा है। अरे बाबूलाल जैसा मेम तो दुनिया में देखा कि न मिली। क्या ये पौआ तालिया तू दारू पीता है? नहीं, रात को तुम्ही ने तो पीने के बाद रखने के लिए दिया था। रख दे रख दे रख दे। हम लोग जा कर रहे हैं ऑफिस। डैडी तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं। ऐसे भी क्या जरूरी बात आ गई? मुझे क्या मालूम, वो तो वहां पहुंचने पर ही पता चलेगा ना। ओके ठीक है, हाँ मैं करवा दूंगा। आओ। हाँ ठीक है मैं सोचता हूँ। ओके ओके विकी, मैं तुमसे एक पर्सनल बात करना चाहता हूँ। कहिए। तुम्हारी कहानी हमारे साथ रेस के मैदान से शुरू हुई। उस रोज तुम जीतते जीतते मेरे लिए हार गए। मैंने तुम्हें अपना चेला नहीं बनाया, लेकिन तुमने मुझे गुरु मान लिया। उसके बाद सीमा की मौत का हादसा हुआ। मैंने अपने आप को संभाल लिया, लेकिन तुमने प्रिया को अपनी बहन का गम भुलाने में मदद की। तुमने प्रिया से दोस्ती बढ़ाई और उसे मजबूर कर दिया कि वो हर पल तुम्हारे इंतजार में बेचैन रहे। आहिस्ता आहिस्ता तुम हमारी जिंदगी पर छा गए। मैं तुम्हारी हर चाल और तुम्हारे हर मोड़े को जान गया। मैं जान गया हूं कि तुमने ये सब कुछ क्यों किया। क्योंकि तुम और प्रिया एक दूसरे को चाहते हो और मैं तुम दोनों के बीच में दीवार नहीं बनना चाहता। इसलिए तुम फौरन अपने माँ बाप को बुला लो ताकि मैं तुम दोनों की मंगनी धूमधाम से कर दूं। 2 साल पहले बैंगलोर एयरपोर्ट पे जो प्लेन की दुर्घटना हुई थी, जिसमें सारे लोग मारे गए थे, उसमें मेरे मम्मी डैडी भी थे। लेकिन मेरे माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं है। क्या? आज से 3 साल पहले बेंगलोर में जो एयर क्रैश हुआ था, जिसमें सारे पैसेंजर्स मारे गए थे, उसमें मेरे माँ बाप भी थे। आज के बाद मैं तुम्हें अपने माँ बाप की कमी एहसास नहीं होने दूंगा। चलो बेटे, इस कुर्सी में बैठो और आज से चोपड़ा एम्पायर की जिम्मेदारी को निभाने में मेरे बराबर के हिस्सेदार बन जाओ। आर यू हैप्पी बेटा? आज तुम दोनों जाके सेलिब्रेट करो। नहीं सर, आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। मैं आज ही से काम की शुरुआत करना चाहता हूँ। वेरी गुड, शाबाश बेटे, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर। ना तो कहता ही नहीं। शाम को घर जल्दी आ जाना। भाई साहब मुझे माफ कर दो, मुझे मेरे किए की सजा मिल गई। जेल के 3 सालों ने मेरी दुनिया तबाह कर दी। मेरी बीवी मर गई, बच्चों से मां छिन गई। मैं कहीं का नहीं रहा भाई साहब। मुझ पर तरस खाइए, मुझे जूतों की तरह पैरों में पड़ा रहने दीजिए। मैं बच्चों को लेकर कहां जाऊंगा भाई साहब? कहां भटकूंगा? ये सोचना तुम्हारा काम है, मेरा नहीं। मैंने हमेशा तुम्हारा भला ही चाहा, कभी पराया नहीं समझा। एक भाई की तरह रखा तुम्हें, और बदले में मुझे क्या मिला? धोखा। सुनिए, ये क्या कर रहा है? भाभी जी मुझे माफ कर दो मुझे भाभी जी। मैं अपने गलतियों में बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझ पर दया करो भाभी जी। मैं अपनी बड़ी बेटी सीमा की कसम खाकर कहता हूँ कि आइंदा मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा। भाभी जी मुझे माफ कर दो मुझे। सुनिए, इसे माफ कर दीजिए। हाँ। इंसान से गलती हो ही जाती है। लेकिन शोभा, देखिए, कोई अपने बच्चों की कसम खाकर झूठ नहीं कहेगा, और इसके आंसू बता रहे हैं ये सुधर गया है, ये मेरा विश्वास है। ठीक है,
तुम कहती हो तो मैं मान लेता हूँ। भाभी जी, अरे क्या करें आप? चल गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सुनो, Yes, sir. यूजीसी केमिकल्स का वो कंसाइनमेंट भेज देना और टेंडर भी भर देना, ओके? गुड मॉर्निंग। ये मदन है, हमारे पुराने मुलाजिम। Yes, नमस्कार। आज से ये तुम्हारे साथ काम करेंगे, ओके? कम ऑन। शुक्रिया। आओ मदन। बैठो मदन। हाँ जी। वहाँ नहीं, कुर्सी पर बैठ जाओ। अटैक करता है। जी हाँ। हेलो सर। हेलो। लेकिन मदन साहब, गवर्नमेंट इस तरह के प्रोजेक्ट अप्रूव नहीं करती। नामुमकिन को मुमकिन करवाना मेरा काम है। तुम वैसे करो जैसे मैं कहता हूँ। गुड मॉर्निंग सर। हेलो, हाउ आर यू? और इस फॉर्म पर शर्मा साहब के सिग्नेचर करवाइए। गुड, तुमने वाकई बहुत अच्छा प्लान बनाया है। इससे हमारी कंपनी को करोड़ों का फायदा होगा। थैंक यू सर। मैं तो पहले भी तुम्हारे दिमाग और मेहनत का पार की था और आज भी हूं। इसीलिए मैंने ये फैसला किया है कि आज से तुम इस कंपनी में 5% के पार्टनर हो। 5%? सर, कंपनी के डायरेक्टर्स कॉन्फ्रेंस रूम में आपका इंतजार कर रहे हैं। ओह यस। ओके मदन, यू कैरी ऑन। आई सी यू लेटर। ओके सर, ओके। पार्टनर बना दे। 5%? बेवकूफ, मैं यहाँ का 100% मालिक बनकर तुझे लात मारने आया हूँ। ये सूटकेस गाड़ी में रख दो और जल्दी वापस। हाँ, मैं आसाम जा रहा हूँ। वहाँ मैंने एक चाय का बागान खरीद लिया। इसको तो मरने के लिए रखते लौटने में कहीं नहीं लग सकते। अब ये प्लांटेशन वगैरह में काफी वक्त लग सकता है। सर, लेकिन यहाँ का कारोबार। उसकी फिक्र मत करो, मदन सबको संभालेगा। ओके। ओके, बाय बाय। हाँ मदन, यस सर। मैंने ऑर्डर्स के फाइल्स चेक किए हैं। जी। हमारे जो परमानेंट डीलर्स हैं उनका खास ख्याल रखना। यस सर। उन्हें किसी तरह की शिकायत नहीं होने देना। जी नहीं सर। और हाँ, ये पावर ऑफ अटॉर्नी है, हाँ जी। मैंने तुम्हारे नाम बनवाया है। सर, मेरे नाम? हाँ, इससे तुम्हें कंपनी ऑपरेट करने में कोई परेशानी नहीं होगी। पापा जल्दी चलो, देर हो रही है। हाँ बेटे, चलते हैं। आओ मदन। हाँ जी। विश्वनाथ शर्मा, तूने मुझे पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं, वो जमीन दी है जिस पर आप मदन चोपड़ा के कुर्सी के पाए खड़े होंगे। एहसान फरामोश, मेरी ही आस्तीन में रह के मुझे ही डस लिया तुमने। मैंने तेरे बच्चों पर तरस खाकर तुझे सहारा दिया और तूने मुझे ही बर्बाद कर दिया। भूल गया मेरे एहसानों को, भूल गया मेरी हमदर्दी को। किस हमदर्दी की बात कर रहा है तू? 3 साल पहले तेरी इस कंपनी से मैंने सिर्फ 5 लाख रुपए का गबन किया था। सिर्फ 5 लाख। अगर तू चाहता तो मुझे माफ कर देता, लेकिन तूने मुझे जेल भिजवा दिया। उसी वक्त मैंने कसम खाई थी कि मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा, तेरा सब कुछ छीन लूंगा। यह तो तेरी किस्मत अच्छी थी, तूने मुझे खुद पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी, वरना इस दौलत के लिए मैं तेरा खून भी कर देता। जाओ यहां से और आइंदा यहां आने की हिम्मत मत करना। हमारी कार्रवाई पूरी होने के बाद इस बंगले पर पुलिस रखवा दीजिए, ताकि नीलामी होने तक किसी भी चीज को कोई हाथ न लगा सके। पापा पापा क्या बात है बेटे? पापा, इन लोगों ने हमें घर से निकाल दिया। ये सब क्या हो रहा है? आई एम सॉरी शर्मा जी, आपने बैंक से जो कर्ज लिया था उसकी वसूली के लिए आपके नाम की बंबई और आसाम की तमाम प्रॉपर्टीज और निजी खातों को सील करने के लिए हमें हुक्म मिला है। मैंने तो कोई कर्ज नहीं लिया। हमारे पास जो बैंक के पेपर्स हैं उसमें लिखा है कि आपने मिस्टर मदन चोपड़ा के जरिए ब्याज पर 5 करोड़ रुपए उठाए हैं। आपको 15 दिन पहले कोर्ट की तरफ से एक नोटिस भेजा गया था, लेकिन आपकी तरफ से कोई कार्रवाई ना होने की वजह से अदालत को एक कदम उठाना पड़ा। लेकिन वकील साहब, मेरी बीवी बच्चे सब बेघर हो जाएंगे वकील साहब। आई एम सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ, अगर मदन चोपड़ा चाहे तो वो आपकी मदद कर सकते हैं। अरे अरे ये क्या, तुम रो रही हो? नहीं नहीं, ये आंसू तुम्हारे गालों का रंग फीका कर देगी। तुम्हें घर चाहिए ना, मैं दूंगा। अरे बड़े बड़े नवाबों और राजाओं ने तवायफों के लिए कोठियां बनाई हैं, क्या मैं तुम्हें एक फ्लैट भी नहीं दे सकता? मैं जानता हूं तुम जैसी खूबसूरत औरत सड़क पर कैसे रहेगी, कहां सोएगी, कहां नहाएगी।
तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? मैं कोठी की तवायब नहीं हूँ, विश्वनाथ शर्मा की पत्नी हूँ। कुकर्म ने रावण और दुष्यंत को भी नहीं छोड़ा, सर्वनाश कर दिया था। तो तू क्या है? तेरी औकात क्या है? एक बात याद रखना, तू जिंदगी में तू कभी सुखी नहीं हो सकता। मेरे बच्चों की हाय, तेरा सुख चैन सब कुछ छीन लेगी। तू तबाह हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। ये माँ की बद्दुआ है। अब तेरी बद्दुआ मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कुछ नहीं। अब हर चीज मेरी है और हर चीज का मालिक मैं हूं। हाँ ये तो है, मदन चोपड़ा ने गलती तो की है, वो भी ऐसी गलती की ना, उसने मतलब उनसे सारा कुछ ले लिया। इतना भरोसा वो कर रहा था किंग खान का पापा बेचारा। उसने कहा तू 5% मालिक है, फिर पावर ऑफ अटर्नी दे दी, हर चीज पे उसका कब्जा कर लिया। मदन चोपड़ा हरामी कहता है "अरे तुम तवाइफ हो, तुम्हें फ्लेट दूंगा साला"। तभी तो वो गुस्सा है, किंग खान मार रहा है। सब कुछ किंग खान के सामने हुआ है ना, और अभी एक एक करके बदला ले रहा है। ये किंग खान ने सही किया, वरना तो ये तो चोपड़ा तो बड़ा हरामी है, शुरुआत से ही सब कुछ अपने कंट्रोल में। चोपड़ा जो जलील निकला ना, बड़ा हरामी। उसकी बाप की प्रॉपर्टी लेकर बोलता है तुम चला जा, और उसकी माँ को आंखों के सामने बोला तवाई बनो। तो ये अच्छा हुआ ना, किंग खान मार रहा है ना, मैं तो सपोर्ट हूँ किंग खान के सामने। सीमा को इससे हो जाते मार, सीमा के बाप ने बड़ा कातिल है, बड़ा बेचारे को ढोंग रच रहा था पहले, वो गरीब होने का। अब मजा आ गया देखकर।